तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे रेलवे के द्वारा अपकमिंग वैकेंसी। 2024 का साल चल रहा है, मार्च का महीना है। टेक्नीशियन का फॉर्म भरना चालू है 9 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक। आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म हर एक बोर्ड से निकला हुआ है, हर एक पोस्ट के लिए वो भरना चालू है। लेकिन इसके अलावा आने वाली 2024 में कौन सी वैकेंसी है, नोटिफिकेशन उसका क्या है और कौन सी वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो रेलवे का देखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने लिखा है रेलवे अपकमिंग वैकेंसी। रेलवे का अपकमिंग वैकेंसी क्या है कि जो रेलवे की तरफ से आने वाली वैकेंसी है। अब एएलपी का वैकेंसी आ चुका है, टेक्नीशियन का वैकेंसी आ चुका है, तो इसके बाद कौन सी वैकेंसी आएगी चलिए उसके बाद देखते हैं। पोस्ट नेम, अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है लेकिन उसका पोस्ट नेम क्या रहेगा, टेक्नीशियन रहेगा, एएलपी रहेगा या आरपीएफ रहेगा या और। तो पोस्ट नेम की बात करते हैं तो पोस्ट नेम कौन से नाम से निकलेगा, तो पोस्ट नेम एनटीपीसी। एनटीपीसी आप जान रहे होंगे, पहले भी बच्चे अप्लाई किए होंगे या कुछ नए बच्चे होंगे तो उनका फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का मतलब है कि वो टेक्निकल नहीं रहता है और पॉपुलर कैटेगरीज है। तो उसमें कौन कौन से पोस्ट रहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें एनटीपीसी के अंतर्गत एएसएम, स्टेशन मास्टर, गार्ड, क्लर्क, टीसी, टीए, ट्रैफिक अप्रेंटिस, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, कॉमर्शियल क्लर्क, जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, इस टाइप की वैकेंसी आती है। तो टोटल सीट की बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे टोटल सीट की बात करेंगे तो टोटल सीट लगभग 9 से 10,000, 9,000 से 10,000 के लगभग सीट निकलने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी के तहत 9 से 10,000 का सीट निकलने वाला है। जुलाई से सितंबर के बीच में इसका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। फॉर्म आ जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगी। तो आप इसे जुलाई से सितंबर के बीच में ध्यान रखेंगे। नोटिफिकेशन हमेशा रेलवे की देखते रहें, रेलवे की किसी साइट से नोटिफिकेशन देखते रहेंगे तो जुलाई से सितंबर तक में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा एनटीपीसी का, रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसी। चलिए आगे देखेंगे कि भाई वैकेंसी तो निकल गया लेकिन उसके लिए फ़ी लगता है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए रेलवे कुछ फ़ी मांगता है तो उसके लिए देखेंगे फ़ी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे कितना फ़ी, 500 रुपये का फीस रहेगा। एससी एसटी और फीमेल पर्सन जो भी हैं उनके लिए 250 रुपये का फीस रहेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि 500 रुपये में से 400 रुपया जब आप CBT 1 में अपेयर होते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, पहला एग्ज़ाम आप जब देते हैं, सिर्फ पास होना जरूरी नहीं, पहला एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो 400 रुपया वापस हो जाता है और SC ST फीमेल को 250 रुपया रेलवे वापस कर देती है। जिस थ्रू आप उसमें अप्लाई करते समय जिस भी मोड से आपने पैसे दिए होंगे तो उस मोड से आपको वैसे पैसे वापस आ जाएंगे। आगे एज की बात करेंगे तो जनरल के लिए देखेंगे 18 से 30 वर्ष की आयु के लिए ये वैकेंसी निकलने वाला है। ओबीसी के लिए 18 से 33 वर्ष, SC ST के लिए 18 से 35 साल। और ये साल है, वर्ष है, जो कि जनरल OBC SC ST के लिए ऐसा क्राइटेरिया रहता है और इसमें कंसेशन दिया जाता है, छूट दिया जाता है। जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं रहती है, OBC के लिए 3 से 5 साल तक, SC ST के लिए ऐसा। आप छूट की क्राइटेरिया देख लेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी छूट है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। अभी अपन ये जानते हैं कि OBC के लिए 18 से 33, SC ST के लिए 18 से 35 साल का एज रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे ये वैकेंसी निकलने वाली है। चलिए आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो उसके लिए CBT 1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसके लिए पहला एग्जाम और CBT 2 एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट और साइको वगैरह, स्टेशन मास्टर के लिए साइको वगैरह की ज़रूरत होती है तो वो, और स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग वगैरह लिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो CBT 1 की बात करेंगे तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी देख लेंगे। यहाँ पर देख लेंगे कि 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। CBT 2 में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्किल टेस्ट में फिर ये दोनों में पास होने के बाद जिस पोस्ट के लिए पोस्ट वाइज लिखा हुआ है यहाँ पर, पोस्ट वाइज स्किल टेस्ट, जिस पोस्ट में जो स्किल टेस्ट की आवश्यकता होगी तो वो वहाँ मांगा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में देखेंगे रीजनिंग, मैथ और GK GS, बस यही है। इंग्लिश नहीं पूछा जाता, हिंदी नहीं पूछा जाता है। तो सिलेबस में देखेंगे रीजनिंग, मैथ और GK और GS से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और GK और GS से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चन हो गए। CBT 1 की बात करेंगे, जहाँ तक CBT 1 में ऐसा है और CBT 2 में क्या है, CBT 2 में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और GK और GS के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से 120 क्वेश्न पूछे जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो निगेटिव की बात करेंगे। निगेटिव मार्किंग क्या रहता है, 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो आपके सही उत्तर में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहता है।
तो इस तरह से देखेंगे रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी जो एनटीपीसी की आने वाली है जुलाई से सितंबर के बीच में आने वाली है। 500 रुपये 250 रुपये फीस रहेगा और 9 से 10 हज़ार सीट पर निकलने वाला है। 18 वर्ष से चालू होगा, लास्ट 35 साल तक 12वीं और ग्रेजुएशन के बेस पे एग्जाम होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे CBT 1 CBT 2 स्किल टेस्ट पोस्ट वाइज रहेगा। सिलेबस में देखेंगे तो रीजनिंग, मैथ और GK GS इस तरह से रहेगा। तो आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि रेलवे के द्वारा जुलाई से सितंबर के बीच में निश्चित रूप से यह वैकेंसी लाया जाएगा। तो अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।